ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो लेट्स किक ऑफ द क्लास। लेट्स किक ऑफ का मतलब होता है शुरुआत करना। किक ऑफ का मतलब क्या है ना? किक ऑफ बोलना जरा। राइट, फुटबॉल के मैदान से लिया हुआ शब्द है ये, है ना। फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल को बीच में रखते हैं और किक मारते हैं ना, तो मैच क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो वहाँ से एक फ्रेजल वर्ब निकली है। क्या निकली है? क्या है उसका नाम? किक ऑफ। क्या बोलेंगे उसको? तो आओ स्टार्ट करें। लेट्स किक ऑफ बोलो। आज की क्लास को दो भागों में डिवाइड करेंगे। वी आर गोइंग टू डिवाइड द क्लास इनटू टू पार्ट्स। अब दो पार्ट कौन कौन से, ध्यान समझना। देखो, एक आज की क्लास में बड़ा फंडामेंटल चीज स्टार्ट करें हैं। अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल इंग्लिश का अधिकांश हिस्सा पैसिव वॉइस में बोला जाता है। किसमें बोला जाता है? समझ में आ गया? अगर आप अखबार पढ़ोगे तो आपको हर दूसरा तीसरा सेंटेंस कौन से वॉइस में दिखेगा? पैसिव वॉइस में। तो आज की क्लास का जो फंडामेंटल है वो क्या रहेगा? स्पोकन इंग्लिश में पैसिव वॉइस कैसे इस्तेमाल करने हैं। और ये पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है ना, ये यूजली बच्चों का कमज़ोर ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आप एक्टिव और पैसिव की एक्सरसाइज जो है वो 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में या कॉम्पिटिटिव क्लास में कैसे करते हो? एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना। उसको कभी हम डेली रूटीन में यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो आज की क्लास में हम पहली बात तो क्या करने वाले हैं? पैसिव वॉइस। क्लास को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहली बात तो एक तो आपको आज मैं बताने वाला हूं कि आपके को एवरीडे प्रैक्टिस कैसे करनी है। एवरीडे प्रैक्टिस का मतलब है कौन सी ऐसी चीजें जो आपको रोज पढ़नी चाहिए। हमारा जो प्रैक्टिस के बिना काम नहीं होगा, रिवीजन के बिना काम नहीं होगा। आप एक कदम आगे बढ़ो लेकिन सारे कदम का रिवीजन करना पड़ता है। अरे हाँ या ना? अगर आपने ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया तो आपने सुना होगा आगे 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 पार्ट चलता है और पीछे पीछे सपाट भी चलता है ना। आप 10 लेसन पढ़ लिए, पीछे के 9 गायब मिलेंगे आपको। तो रिवीजन क्या होना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। और दूसरा जो पार्ट रहेगा क्लास का, वो आज हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस का इस्तेमाल स्पोकन में कैसे करें, राइटिंग में कैसे करें, ये हमें आज की क्लास में समझना है। तो सबसे पहले तो देखो, दीवारें हैं घर पे? यू हैव वॉल्स? अरे है क्या? सबके घर पे दीवारें हैं। अब देखो, किसी घर पे दीवार ना हो तो अभी बोलते सर मेरे घर पे दीवारें नहीं है, तो उसको मैं होमवर्क नहीं दूंगा ये वाला। आप क्या करेंगे? 10 या 20 रुपए की शीट आती है, बड़ी सी आती है, अरे आती है ना। वो शीट लेंगे, एक या दो शीट लेंगे और उसको 60 लाइनें लिख देंगे उसके ऊपर, 60 लाइन्स बना देंगे। कैन यू मेक इट? आप कहोगे सर 60 लाइन्स क्यों बनानी है? राइट, देखो तुम्हें क्या करना, जो भी तुम नया स्ट्रक्चर सीखते रहते हो, और ऐसा होगा ना, नए हर क्लास में आपको कोई ना कोई नया स्ट्रक्चर सीखने को मिलता है। अरे मिलता है क्या? तो उसमें हर दिन का एक स्ट्रक्चर आप उसमें क्या क्या करो, इंक्लूड करो। कैसे? जैसे कि अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, देखो सबसे पहले जैसे नंबर 1 आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अरे हाँ या ना? आपका पहला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, जो बार बार रिवाइज होता है। अरे होता है नहीं होता है? हाँ ना, आई एक्शन डेली, ये लिखो उसके ऊपर और इसको बोलना एवरीडे। आप कम से कम इस पर 10 सेंटेंस एवरीडे बोला करो। राइट, देखो एक बहुत बड़े संगीतकार थे मेरे फेवरेट हैं, जगजीत सिंह साहब का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तुम बच्चे हो, तुम गज़ल वज़ल कहाँ सुनोगे? राइट, लेकिन जगजीत सिंह ऐसे इंसान थे जिनके 7 गज़ल शुरू होती है इंडिया में और उनके साथ ही गज़ल क्या हो गई, बंद हो गई, 2011 में एक्सपायर कर गए। तो उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उनसे पूछा गया कि सर आपकी आवाज़ इतनी अच्छी क्यों है, आप क्या रियाज करते हैं? संगीतकार क्या करता है? रियाज करता है। तो उन्होंने कहा सर आज भी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, वॉक पे जाता हूँ और वॉक से वापस आने के बाद मैं 2 घंटे तक, कितने घंटे तक, मैं केवल सरगम का रियाज करता हूँ। सरगम क्या होती है? सर वही सारे गा मा पदा नहीं सर, यानी कि संगीत की बेसिक तो वही है ना। अरे हाँ है ना? संगीत की क्या है? इसका मतलब वो ऐसा इंसान जो टॉप पे है, जो जिसके मुकाबले इंडिया में एटलीस्ट कोई गज़ल गायक नहीं है, और वो इंसान उस टॉप पर होने के बावजूद भी किसकी प्रैक्टिस करता है? बेसिक की करता है। अरे किसी करता है? जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना, तुम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रूट समझ जाओगे। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मार्केट से महंगी महंगी किताबें खरीद रहे हैं, राइट, जब उनको पता होना चाहिए 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन किताबों को अगर आप सडन से पढ़ लोगे, राइट, एनसीईआरटी की 12th तक अगर आप किताबें पढ़ लोगे, तो सर मार्केट की कोई किताब उनके मुकाबले में नहीं है। बेसिक तो वही है ना। अरे हाँ या ना? क्या है? बेसिक वही है।
तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आपको एवरीडे क्या करना चाहिए, बेसिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी आप लर्निंग फेज से गुजर रहे हो, तो आपको बेसिक के लिए एक शीट लगा लेनी है। जैसे आपने एक स्ट्रक्चर लिख दिया, इसके बाद हमने दूसरा स्ट्रक्चर सीखा था कि मैं ऐसा किया करता था, आई यूज टू। क्या बोला मैंने? देखो, मैं रोज खेलता हूं तो आई प्ले डेली। वापस बोलो, मैं रोज खेलता हूं तो आई प्ले डेली। इसका मतलब कोई भी काम अगर आप रोज करते हो तो आपको क्या बोलना चाहिए? आई एक्शन डेली। यही सीख के आए हैं? अरे बोलो हाँ या ना। मैं रोज क्लास लेता हूं, आई गिव द क्लास डेली। वापस बोलो, आप रोज क्लास लेते हो तो आप क्या बोलोगे? आई टेक द क्लास। अरे बोलो ना। और मैं पहले क्लास लिया करता था, तो आपने देखा पास्ट में हमने एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया यहाँ पे, दैट इज व्हाट। हमने एक एक्स्ट्रा वर्ड ले लिया यहाँ पे, कौन सा ले लिया? यूज्ड टू। अरे कौन सा ले लिया? बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे क्या हो गया? यूज्ड टू हो गया, है ना। तीसरी बात, मैंने कल किया। देखो ये पास्ट है, लेकिन ये पास्ट रिपीट होने वाला पास्ट है। कौन सा पास्ट है ये? रिपीट होने वाला। जैसे प्रेजेंट कौन सा? रिपीट होने वाला, हाँ ना। जैसे आप लोग नहाते हो तो नहाने की जो काम है वो तो रिपीट होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना। इसका मतलब उसको फर्स्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो आई टेक अ बाथ, क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल। बोलो वापस बोलो, आई गिव द क्लास। बोलो, और आप क्या करते हो? आई टेक द क्लास। बोलो। ऐसा काम जो तुम बार बार रिवाइज करते हो, बार बार रिपीट करते हो, वर्तमान में रिपीट करते हो, तो कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में रिपीट करते थे तो कौन सी फॉर्म लगेगी? यूज टू फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे? पहले मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। बोलो वापस बोलो, पहले मैं क्रिकेट खेलता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। वापस बोलो, राइट। और कल मैंने क्रिकेट खेली, तो कल काम कितनी बार हुआ? एक बार। यस, तो कोई काम पास्ट में अगर एक बार हो गया तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अरे कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वापस कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर आई की फर्स्ट फॉर्म की जगह कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड फॉर्म पर। इतना सा ध्यान रखो कि पास्ट में कोई सा भी काम किया तो फर्स्ट फॉर्म नहीं सर, कौन सी फॉर्म लगा देंगे? और आपने यस्टरडे लगा दिया, इसका मतलब बात किसकी कर रहे हो? पास्ट की, हाँ ना। कल मैंने आपको देखा था, आई सो यू यस्टरडे। क्या बोलेंगे? हाँ ना, आई सो यू यस्टरडे। मैंने कल आपको देखा था, आई सो यू यस्टरडे। आपने लास्ट सैटरडे को एक लिसनिंग क्लास ली, उस लिसनिंग क्लास में सभी जगह सेकंड फॉर्म दिख रही थी ना आपको, टॉम वाली। अरे कहानी सुनी थी ना, सेकंड फॉर्म देखी थी आपने। वो सेकंड फॉर्म क्यों थी? वो बात कब की हो रही है? पास्ट की। वह एक लाइन आई थी, टॉम वेंट मिसिंग। आई थी क्या? टॉम वेंट मिसिंग। तो वहाँ पे वेंट क्यों था? बिकॉज बात किसकी हो रही है? पास्ट की हो रही है। तो पास्ट में कोई काम अगर एक बार हो गया तो कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कौन सी फॉर्म? ये तीन सेंटेंस देखो अब, राइट। इसी प्रकार से हमने चौथा सेंटेंस लिया था, आई एक्शन। इसका मतलब मैं करूंगा, ये था क्या? ये है फ्यूचर, कि मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टुमारो। वापस बोलो, वापस बोलो, आई विल गो टुमारो। वापस बोलो, यानी कि मैं कल जाऊंगा, ये फ्यूचर हो गया। मैं आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू। वापस बोलो, मैं देखूंगा, आई विल सी। बोलो, मैं खाऊंगा, नाचूंगा, आई विल डांस। बोलो, मैं लड़ूंगा, आई विल फाइट। बोलो, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। बोलो, ये आपका फोर्थ स्ट्रक्चर हुआ। इसी प्रकार से मैंने कहा कि मैं कर रहा हूं, तो आपने सीखा यहाँ पे आई एम और आईएनजी लगाना। और ये लेसन सीखा ना आपने, मैंने किसी काम को करना शुरू कर दिया है, तो आई एम डूइंग। क्या बोलेंगे? हाँ ना, इस काम को मैं कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग। बोलो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। बोलो, हाँ ना, मैं लिख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ, आई एम आर्ग्यूइंग। वापस बोलो, लाउड बोलो, आई एम आर्ग्यूइंग। बोलो, आवाज़ को उठा के बोलिए, आई एम आर्ग्यूइंग। वापस बोलो, हाँ ना, मैं स्टडी कर रहा हूँ, आई एम स्टडीइंग। वापस बोलो, ठीक है। और किसी काम को आपने अभी अभी कर दिया है, जैसे देखो मैंने इस सेंटेंस को यहाँ से लिखना शुरू किया और मैंने लिखते लिखते, अभी मैं लिख रहा हूँ तो क्या हो गया? आई एम राइटिंग। बोलो, और जैसे ही मैंने इसको ख़त्म किया तो यहाँ पे आई थर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये लीजिए, आईव। आईव का मतलब होता है काम को कर दिया। देखो मैंने कर दिया, आई डन इट। बोलो बड़क से, मैंने इसको कर दिया, आई डन। बोलो, मैंने लिख दिया है, आई रिटर्न। बोलो, मैंने कह दिया है, आई हैव सेड। बोलो, मैंने बता दिया है, आई हैव टोल्ड। वापस बोलो, मैंने पूछ लिया है, आई हैव आस्क्ड। वापस बोलो, मैंने इनवाइट कर दिया है, आई हैव इनवाइटेड। वापस बोलो,
तो देखो ये है आपके 6 बेसिक स्ट्रक्चर्स। जैसे मैंने आपको कहा था कि कार को चलाने के लिए वी नीड 6 गियर्स। अरे कार को चलाने के लिए गियर कितने चाहिए होते हैं, हाँ ना। और जब तक गियर शिफ्टिंग नहीं कर पाओगे तब तक क्या कार चलेगी, नहीं चलेगी ना। अरे हाँ या ना, आप एक गियर में गाड़ी खींच लोगे, हाँ ना। उतना ही बोलो जितनी ज़रूरत है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको यू नीड टू शिफ्ट द गियर। क्या बोला मैंने? उसी प्रकार से अंग्रेजी चलाने के लिए यू नीड टू शिफ्ट द वर्ब। देखो ये वर्ब शिफ्टिंग है कि नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म लग रही है। यहाँ पे देखो यूज टू, आपने देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा है, स्ट्रक्चर वही है, आई एक्शन आई एक्शन आई एक्शन। बोलो हाँ या ना, यस। लेकिन क्या बदल रहा है, व्हाट इज चेंजिंग सर? केवल और केवल वर्ब का फॉर्म बदल रही है ना। इसका मतलब गियर शिफ्ट हो रहा है क्या? तो फर्स्ट फॉर्म कब लगानी है, जब काम को रिपीट करो। छोटी छोटी बातें सीखो आप। फर्स्ट फॉर्म कब लगानी होती है, जब काम को क्या करें, रिपीट करें। सेकंड फॉर्म यूज टू कब लगाना है, जब काम को बार बार रिपीट पहले करते थे। यस, पहले मैं सोचता था ऐसे, आई यूज टू थिंक। बोलो, किसी काम को मैंने कल किया, आई थॉट। बोलो, मैं सोचूंगा यार इसमें, आई विल थिंक। बोलो, मैं सोच रहा हूँ अभी, आई एम थिंकिंग ओवर। बोलो, और मैंने सोच लिया, आई थॉट। क्या बोला मैंने, आई थॉट। ये 6 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसके बाद में तुम्हें क्या करना है, ये 6 तो हो गए। अब तुमने आगे क्या सीखा? अब जो भी तुम स्ट्रक्चर सीखोगे यहाँ पे या सीख रहे हो, जैसे अभी आपने सीखा है यहाँ पे, राइट। देखो मैं आपको याद दिलाऊं कौन सा सीखा है। आपने सीखा है यहाँ पे आई बीन। अरे हाँ या ना, आई के साथ बीन लगाकर किसी क्रिया में आईएनजी लगाना, है ना। और मैंने आपको सिखाया इसके साथ में सिंस फोर का यूज। अरे सिखाया क्या, यस। और यहाँ पे क्या दे दिया, टाइम। इसका मतलब ये तुम्हारा 7वां स्ट्रक्चर हो गया। और इसको कंपेयर किससे करना होता है, कंपेयर करना होता है 5वें नंबर से। अरे हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पे भी आईएनजी आ रही है और यहाँ पे भी क्या आ रही है, आईएनजी, राइट। कंपेरेटिव स्टडी बहुत जरूरी होती है, ध्यान रखिएगा। कंपेरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में क्या है, 2 लॉ है हमारे यहाँ पे। एक तो 2 प्रोसीजरल लॉ है, एक तो सीपीसी कहलाता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और एक सीआरपीसी कहलाता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, तो सिविल प्रोसीजर को क्रिमिनल प्रोसीजर करो, अगर आप साथ में रख के नहीं पढ़ते हो तो आप हमेशा दोनों में क्या रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। अरे हाँ या ना, इसका ना कंपेरेटिव स्टडी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, आप 2 चीज़ों को एक साथ ले लेते हो तो उनकी भिन्नता अपने आप समझ में आती है। जैसे देखो, इनको एक साथ लिख लिया, आपके दिमाग में एक पिक्चर से छप जाएगी, एक साथ लिख लिया तो आप इनको समझ लोगे यार ये अपने आप बदल क्यों रहे हैं। कंपेरेटिवली आप इसकी स्टडी कर लोगे, है ना। तो मैंने कहा कि अब देखो, आई एम राइटिंग, वहां पे बोलो, और मैं सुबह से लिख रहा हूं तो आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या बोलेंगे अपन, ये आपका 7वां स्ट्रक्चर हो गया, राइट। 8वां स्ट्रक्चर और जोड़ें सर। आपने यहाँ पे सीखा था आई एम, तो हमने सीखा कि आई वॉज भी तो होता है। अरे हाँ ना, मैं लिख रहा था आई वॉज राइटिंग। बोलो बड़क से, ये लीजिए आप इंक्लूड करो, छोटी छोटी चीज़ को इंक्लूड करो। आई वॉज राइटिंग, बोलो। तो आपको मैंने सिखाया था आई हैड बीन राइटिंग भी तो हो सकता है। अरे हाँ है ना, आई हैड बीन राइटिंग। तो आपको कंपेयर किससे करना है, इसी से करना है कि आखिर में मैंने वॉज वर आईएनजी कब लगानी है और हैड बीन आईएनजी कब लगानी है, सिंस फोर के साथ में। ये हम आपको पढ़ा के आया हूँ। ऐसा है जिसका छूट गया कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, बेफिक्र रहना। मैं केवल एक लिस्टिंग बता रहा हूँ कि आपको घर की दीवार पे उस शीट पे क्या लिखना है। अरे हाँ या ना, वो रिवीजन होना चाहिए एवरीडे का। आप आगे भागते रहते हो लेकिन पीछे की चीज़ें अगर आप साथ छोड़ देते हो, जिंदगी का असूल रखना, कभी भी नए लोगों के चक्कर में पुराने लोगों के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप नए दोस्त बनाओ या मत बनाओ, लेकिन पुराने जो आपके हैं उनको मेंटेन करना चाहिए। अरे हाँ या ना, हम बहुत बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं कि आज ये नया मिल गया तो हम उसके साथ बिजी हैं और पुरानों को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। नहीं सर, वो कारवां तुम्हारा क्या होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। वही चीज़ इसमें लागू होती है। फिर आपने जो भी सीखा, जैसे आपको मैंने सिखा दिया यहाँ पे कि सर आई विल बी, अरे हाँ ना, मैं कल संडे में तो सारा दिन ही सोऊंगा, तो मैंने आपको सिखा आई विल बी स्लीपिंग ऑल डे। अरे सिखाया गया, आई विल बी स्लीपिंग ऑल डे। यस, मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग, कल कर रहा था आई वॉज डूइंग, और कल सारा दिन ही करूँगा तो आई विल बी डूइंग ऑल डे। कंपेरेटिव होना चाहिए। फिर मैंने आपको यही सिखाया कि सर अगर मैं मे बी और मस्ट बी का इस्तेमाल करूँ तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि सर आई मे बी डूइंग, आई मस्ट बी डूइंग, यानी पापा क्या कर रहे होंगे, पापा सो रहे होंगे,
तो पिछली क्लास में हमने वो पॉसिबिलिटी की डिग्री देखी थी, अरे देखी थी क्या? तो कहने का क्या है, इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया, छूट गया, किसी क्लास नहीं हुई, मैं उसको रिवाइज करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके घर की दीवार के ऊपर तकरीबन 60 स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे कितने बनेंगे? तो आप उस शीट के ऊपर पहले से 60 लाइन छोड़ दो, ऐसे 60 लाइन खींच के उसको चिपका दो, राइट। जो आप सीखते जा रहे हो, जैसे आज अपन नया स्ट्रक्चर सीखेंगे तो तुम्हारी घर की दीवार पे जाके वो 12वें नंबर पे क्या हो जाना चाहिए, लिख जाना चाहिए। और एवरीडे क्या करोगे, यहां से लेकर यहां तक एवरीडे हर सेंटेंस के 10-10 सेंटेंस खड़े होकर बोलो उसके सामने। अरे हाँ है ना, आपको बोलने चाहिए, कोई सा भी 10 आप ले लो। जैसे आपने इसके फर्स्ट फॉर्म के 10 सेंटेंस बोलने हैं तो कोई भी 10 क्रियाएं ले लो, हाँ ना। आई प्ले बोलो ना, आई प्ले डेली, रोज खेलता हूँ, आई प्ले डेली बोलो, रोज नहाता हूँ, अच्छा के बाद डेली, वापस बोलो, ऐसे 10 सेंटेंस। 10 सेंटेंस आप इसके बोलो, 10-10 एक बार ऐसे बोलो। एम आई राइट नोट? 2 तरह की एक्सरसाइज करनी होती, 2 नहीं 3 तरह की एक्सरसाइज करनी होती है। एक सिंगल लाइन की एक्सरसाइज, चाहे आप 5 सेंटेंस बोलो, लेकिन हर लाइन के आपको कितने सेंटेंस बोलनी, 5 से लेकर 10 सेंटेंस खड़े होके बोलो। अरे क्लियर है कि? देखो एक्सरसाइज तुम्हें करनी है, दुनिया का कोई टीचर तुमको नहीं पढ़ा सकता है। हम केवल तरीके बताते हैं कि देखो इस तरीके से करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तरीका किसको करना पड़ता है? तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर आपके को क्या देगा, मेडिसिन लिख के दे देगा, ज़्यादा इमरजेंसी एक जगह इंजेक्शन ठोक देगा, जैसे तुमको यहाँ खड़ा करके बुलाता हूँ ज़बरदस्ती, तो वो इंजेक्शन लगाने के बराबर तो है, तुम थोड़ी आना चाहते हो यहाँ पे। कुछ बच्चे हैं जो आना चाहते हैं, बाकी तो घसीटना पड़ता है यहाँ पे। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको मेडिसिन दे देगा, बेस्ट मेडिसिन लिख देगा, लेना किसको है? अरे किसको लेना है? आप ही को ना। तो सर ये मेडिसिन है। प्रैक्टिस इसको 3 तरह से करनी है। पहली प्रैक्टिस होती है हर सेंटेंस के 5-5 सेंटेंस 10-10 सेंटेंस बोलना। अरे क्लियर है कि नहीं है? खड़े होके बोलो उसके सामने। दूसरी प्रैक्टिस होती है यहां से लेकर लास्ट तक एक ही क्रिया को बोलना। कैसे? जैसे आपने ले लिया गो, यस, अब यहां से लेकर यहां तक आपके सेंटेंस क्या होनी चाहिए, उस गो की फॉर्म बदलो। जैसे आई गो डेली, आई वेंट यस्टरडे, आई गो डेली, आई यूज्ड टू गो, आई वेंट यस्टरडे, आई विल गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई हैड बीन गोइंग, आई मस्ट बी गोइंग। बन गया ना पूरा? तो आपने गो को लिया और उसको क्या कर दिया, पूरे यहां से लेकर लास्ट तक आप क्या करो, उसको रिवाइज करो। दैट इज द सेकंड एक्सरसाइज। ये कौन सी एक्सरसाइज हुई? फर्स्ट एक्सरसाइज क्या हुई, एक सेंटेंस के एटलीस्ट 5 सेंटेंस बोलना। एक वर्ब के कितने सेंटेंस बोलना? 5। सेकंड एक्सरसाइज क्या हुई, टॉप टू बॉटम, वर्टिकल चलना। अरे क्या चलना? यूं चलना, खड़ी एक्सरसाइज करना। 2 एक्सरसाइज हो गई। अरे हाँ या ना? और तीसरी एक्सरसाइज जो है वो आपके पास में समय हो तो उसको जरूर करें। हर सेंटेंस के 4 सेंटेंस बोलना। कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव, एक सिंगल आपका यस नो वाला क्वेश्चन, और एक कौन सा क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। अरे क्लियर? ये 3 एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए। जैसे कि आई प्ले, आई डोंट प्ले, डू आई प्ले, व्हाट डू आई प्ले। 4 सेंटेंस बोल दिए ना मैंने। अरे बोले क्या? ये 3 एक्सरसाइज हमको खड़े होकर करनी है। मैं आपको ये नहीं कहता कि एक आप अभी से 3 एक्सरसाइज करो, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है। अदरवाइज आप कम से कम 1 या 2 एक्सरसाइज तो खड़े होकर आपको रोज करनी चाहिए अपने घर पे। 10 या 15 मिनट का टाइम निकालो, आप ये करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू इट। यस। तो ये शीट है ना, अब तक जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो भी स्ट्रक्चर मैंने आपको अब तक पढ़ाए हैं, राइट, इंक्लूडिंग टुडेज स्ट्रक्चर, मैं कल आपको एक शीट दे दूंगा इसकी, राइट। उस शीट को आप क्या करोगे, दीवार पे अपने हाथों से लिखकर, वो तो आप ले लेना टीपने के लिए, उसमें से कॉपी करके लिख लेना जहाँ तक पढ़ाया गया वहाँ तक। कल की क्लास में एक एक स्ट्रक्चर में रिवाइज करा दूंगा सबको। अरे हाँ या ना? कोई कन्फ्यूज़न है, नेगेटिव किससे बन रहा है, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, WH वर्ड कैसे लगाने हैं, किसी के दिमाग में कन्फ्यूज़न है तो हम कल क्लियर कर लेंगे। लेकिन आपको समझ में आ गया ना वो करना क्या है? सर ये बेसिक है। जो बच्चा ने इसकी प्रैक्टिस कर लिया एवरीडे 10-15 मिनट, वो कभी इंग्लिश में कमज़ोर नहीं हो सकता है। बट यू हैव टू डू, केवल आप कुछ दिनों तक करके देखो, आपको खुद को एहसास हो, यस आई अंडरस्टैंड दैट। अरे क्लियर है? व्हाट हैपेंड? तुम्हारी यस में कोई वो दम नहीं है, और तुम्हारे घर पे चिपकाओगे, व्हाट्सअप करोगे, सर ये देखो मैंने चिपका ली है। तुम पे विश्वास थोड़ी होता है मेरे को, आई कांट बिलीव इन। हाँ, आप इस पर चिपकाओगे ऐसे, उसके साथ में घर की दीवार दिखनी चाहिए, और वो दिखनी चाहिए ऐसे खींच के, और स्पाउट बनाओ मत बनाओ, लेकिन खींचोगे और मुझे व्हाट्सअप करोगे। और जिस किसी ने व्हाट्सअप नहीं किया
उसको आते ही पूछूंगा बेटा बल्लियां हिल तो नहीं रही है, क्योंकि छत तो तुम्हारी बल्लियों पे लगी हुई है, दीवारें होती तो तुम प्रैक्टिस शीट लगा लेते। अरे हाँ ना, तो आई विल कॉल योर फादर, मैं आपके पापा को फ़ोन करूँगा और बताएंगे कि सर दीवारें लगवा लो। बात समझ में आ गई? भैया बोले हाँ ना मिस व्हाट हैपेंड। इस एक्सरसाइज को करने का है। अब आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, कुछ नहीं आता इंग्लिश में। जैसे एक नया पेज ले लिया ना, अब एक बार अपने ब्रेन में क्या करो, एक नया पेज ले लो, भूल जाओ सब कुछ है, कुछ नहीं आता अपन को, और एक नया स्ट्रक्चर सीखने को जा रहे हैं। और क्या सीखने को जा रहे हैं? अलर्ट बैठो एक तो, और ना एक कमर है ना, कमर पसरा मत करो यहाँ पे। मैं हटवाने वाला हूँ, जो आगे लगी हुई है ना इसको हटवाऊंगा मैं, क्योंकि ऐसे बैठ जाते हैं ना तो फिर आलस आते आते हैं। राइट, 11 12 बजे तक तुम सोते नहीं हो। 12 बजे से पहले कोई नहीं सोता तुम में से, उठ के आना पड़ता। तुम्हारी आंखें ना भी जगी नहीं है, तुम्हारे आइज़ देखता हूँ मैंने लगे अभी सो रही है या सो रहा है। राइट, तो थोड़ा सा एक्टिव बैठो क्लास में। ऐसे बिल्कुल ब्लैंक पेज अपने दिमाग में ले लो कि कुछ नहीं आता, आई नो नथिंग, मुझे कुछ नहीं आता। क्या बोला मैंने? अब 2 वाक्य आपके सामने ले रहा हूं हिंदी में, और दोनों वाक्यों का भेद आपको समझना है, ठीक है ना? क्या कर समझना है केवल, और 2 छोटे छोटे वाक्य हैं, उसकी गहराई में घुसना केवल। मैंने एक सेंटेंस लिख दूं क्या? लाउड बोलो। देखें, एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पे, ध्यान से समझना ना। मैंने लिखा आदमी ने मार डाला। आई थिंक सूचना मिल रही है आपको कुछ? अरे हाँ ना, कि मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहा हूं। अब इसमें एक शब्द बदल रहा है, आदमी को मार डाला। ये दोनों सूचनाएं एक जैसी हैं, कुछ अलग है इनमें? हाँ जी, अलग है। बात एक है कि अलग है? अरे लाउड बोलिए। मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में जो कुछ उसको बाहर निकाल दो, कुछ नहीं आता। मैं तुम्हारे को जीरो से पकड़ रहा हूं, एक बार हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं इस बात को। तो ये बताओ कि क्या ये सूचनाएं एक है? नहीं सर। तो इसमें भेद क्या है? देखो पहले देखो, यहां पर ने लगा हुआ है और यहां पे को लगा हुआ है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। अरे हाँ या ना? हाँ ना? किसका अंतर है यहाँ पे? ने का और को का अंतर है। लेकिन आप देखो इन दोनों जो चीजें हैं इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। ये सूचनाएं बिल्कुल अलग है। अरे है क्या? सूचनाएं अलग है ना? तो क्या अलग है दोनों सूचनाओं में? देखो यहां पर क्या अलग है, मैं उसको आपके हिसाब से क्या अलग लग रहा है? मैं और को नहीं, मीनिंग पे जाओ सर। मैं और को क्या होता है? मीनिंग एक है क्या अलग अलग है? मीनिंग अलग है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? इसका मतलब क्रिया का उल्टा पुल्टा हो रहा है। अरे हाँ या ना? यहाँ पे बिल्कुल सही कहा आपने, आदमी ने मारा, यानी कि एक एक्शन हो रहा है जिसको हम कहते हैं मर्डर। अरे क्या करेंगे? चलो MURDER, ये एक एक्शन है। अरे एक एक्शन है क्या? और क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? द मैन। अरे किसकी कर रहे हैं? जिसकी हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रामर में सब्जेक्ट। अरे क्या कहते हैं? बात किसकी कर रहे हैं? आदमी की। दोनों वाक्य में बात किसकी कर रहे हैं? आदमी। इसका मतलब आदमी क्या हो गया? सब्जेक्ट। और एक्शन कौन सा हो रहा है? मर्डर। अब पहले वाला वाक्य कह रहा है कि सर ये आदमी है, इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अरे बोलो है कि नहीं? यही कर रहा है ना? किसने मारा? पहले वाले वाक्य में किसने मारा? तो आदमी ने मारा। किसको मारा वो बात की बात है, यहां लगा देंगे उसको तो अपन। अरे हाँ ना, वो तो हम बाद में लगा देंगे उसको। आप समझने की कोशिश करो, यहां पर जो एक्शन है वो किसकी तरफ से हो रहा है? आदमी की तरफ से। अरे हो रहा है क्या? इसका मतलब जो आदमी है इसको मैं डूअर कह सकता हूं क्या? DOER, डूअर मीन्स क्या हो गया? करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। क्या बोलूंगा इसको मैं? क्या बोलूंगा मैं इसको? यानी कि पहले वाले वाक्य में जो आदमी शब्द आया है उसको हम कह सकते हैं सर डूअर ऑफ द एक्शन। क्या बोला मैंने? वापस बोलो, क्या बोला मैंने? अरे कहा जा सकता है क्या डूअर ऑफ द एक्शन? बोलो है कि नहीं है? दूसरा बात देखो, नीचे वाले वाक्य में आदमी ने मारा है, आदमी को मारा।
तो देखो ये जो एक्शन है ये आदमी नहीं कर रहा, बल्कि एक्शन किस पे हो रहा है, आदमी पे हो रहा है। बताओ अंतर है क्या? यहाँ आदमी ने मारा, आदमी को मारा। इसका मतलब सर ये डूअर ऑफ द एक्शन है क्या? नहीं सर। अरे डूअर ऑफ द एक्शन है क्या? नहीं, ये काम नीचे वाले वाक्य में किसी और ने किया है। अरे हाँ या ना? नीचे वाले वाक्य में काम किसने किया है? डूअर ऑफ द एक्शन कोई और है। डूअर ऑफ द एक्शन क्या है? कोई और है। लेकिन यहां जो आदमी है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। तो सर ये क्या है? इसको हम कहेंगे, ग्रामर का इस्तेमाल ही नहीं करना सर। एक होता है रिसीव करना। तुम रिसीव जानते हो? किसी चीज को हासिल करना। अरे हाँ या ना? मान लीजिए मैं ये पेन आपको दे रहा हूं, तो मैं तो हो गया देने वाला, बोला है कि नहीं? और आप क्या हो गए? रिसीव करने वाले। अरे हाँ या ना? मान लीजिए मैं दे रहा हूं थप्पड़, तो मैं तो हो गया देने वाला, और आपने गाल पे क्या? सर यहां विराजिए। इसका मतलब आप रिसीवर होएगा। देखो मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको अंग्रेजी दे रहा हूं, आई टीच, और किसको दे रहा हूं? यू। तो आप बताओ रिसीवर हुए कि नहीं हुए? मैं तो क्या हो गया? डूअर ऑफ द एक्शन। क्या हो गया मैं? एंड यू आर द रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्या बोला मैंने? यू आर रिसीवर ऑफ द एक्शन। बताओ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? दो शब्दों को समझ लो। तो यहां पर सर ये रिसीव करने वाला क्या कहलाएगा? रिसीवर ऑफ द एक्शन। रिसीवर ऑफ द, ये दो शब्दों को पहले मैं आपको समझा दूं कि डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्या बोला मैंने? इसको समझना सबसे पहले। डूअर ऑफ द एक्शन, क्या बोला मैंने? डूअर ऑफ द एक्शन और, अरे वापस बोलो, रिसीवर ऑफ द एक्शन। इसका भेद आपको समझना होगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो मैं आ गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लगाने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जिसके बारे में बात कर रहे हो, यानी जो आपका सब्जेक्ट है, वो डूअर ऑफ द एक्शन है या फिर वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। जैसे कि एक समझना, मैंने थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा। हाँ जी, तो मैंने थप्पड़ मारा, एक्शन कौन सा है? स्लैप असर। अरे हाँ या ना? आई क्या है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? अब बताओ आई डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है? अरे क्लियर है ना? किसने मारा? मैंने। इसका मतलब आप क्या हो? डूअर ऑफ द एक्शन। अच्छा अब देखो, मैंने चेंज कर दिया, मुझको थप्पड़ मारा। तो बताओ सर यहाँ पे जो आई आया है, इसका देखो, मेरे माने मेरे थप्पड़ में उसमें भी आई लगेगा, और मुझको मारा उसमें भी क्या लगेगा? आई। लेकिन आपका आई का नेचर बदल गया। अब ये क्या हो गया? हाँ जी, रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्या हो गया ये? और देखो, ठीक है ना? और देखो, आपने डांटा, आपने डांटा। और एक देखो, आपको डांटा। बताओ वही डिफरेंस है क्या? अरे वही डिफरेंस है ना? इसका मतलब सर यहां बात किसकी कर रहे हैं? आपकी। एक्शन कौन सा? स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। तो ये आप यानी यू नाम का शब्द है, बताओ ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है या ये डूअर ऑफ द एक्शन है? डूअर ऑफ द एक्शन है। अरे हाँ या ना? और नीचे वाला वाक्य देखो कि आपको डांटा, तो बताओ आपको डांटा, एक्शन तो स्कॉल्ड ही है, बोलो है क्या नहीं है? और सब्जेक्ट भी कौन सा है? यू। आप बात किससे कर रहे हो? यू की। अब मुझे बताओ, आपने डांटा कि आपको डांटा? तो सर ये जो यू है स्कॉल्ड का रिसीवर है कि स्कॉल्ड का डूअर है? रिसीवर है। डिफरेंस समझ में आया? और समझो, मैं आपके दिमाग में इसको अच्छी तरह बिठाऊंगा पहले, राइट? और समझो, ध्यानपूर्वक समझना। जैसे कि हम दिवाली मनाते हैं, ठीक है? हम दिवाली मनाते हैं, और एक मैंने लिख दिया दिवाली हर वर्ष मनाई जाती है। इन दोनों वाक्यों को पहले गहराई से देखेंगे। अभी आप बिल्कुल मत सोचो कि अंग्रेजी क्या होगी, छोड़ो उसको, उसको छोड़ दो बिल्कुल कि इंग्लिश क्या होगी, बहुत बात की बात है वो। हमें पहले इसका ऑपरेशन करना है हिंदी में। अरे हाँ या ना? पहले हमको दो चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेना कि डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन किसे कहते हैं।
अगर ये समझ में आ गया तो पैसिव वॉइस क्लियर है, जिंदगी में कभी तुम पैसिव वॉइस गलती कर ही नहीं सकते। राइट नोट, कर ही नहीं सकते। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना कि जो मैं सब्जेक्ट लगा रहा हूँ वो डूअर ऑफ द एक्शन है या फिर क्या है, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। इसका क्रक्स यही है, इसका जो निचोड़ है ना वो यही है। अब देखो हमारे पास में एक्शन है सेलिब्रेट, और एक्शन कौन सा है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, वी की। अरे आया ना। अब आप ये देखो, इस वी को कह रहा है, इसे समझो, यहां पर एक्शन हो रहा है सेलिब्रेट। अरे हाँ या ना। अब ये बताओ वी जो है ये इस काम को कर रहा है कि वी पर काम किया जा रहा है, यानी कि वी डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है। हाँ जी, डूअर ही है। कोई कंफ्यूजन किसी को? कंफ्यूजन हो तो यहीं पूछ लेना कि सर कैसे हुआ डूअर, मैं बता दूंगा कैसे हुआ। भाई एक बार बताओ, मनाने का काम दिवाली कर रही है कि आप कर रहे हो? तो हम कह सकते हैं सर ये क्या है, डूअर है। किसका? इस एक्शन का। अरे क्लियर है क्या? नीचे वाले वाक्य में देखो, दिवाली मनाई जाती है, तो मैं बात किसकी कर रहा हूं, दिवाली की। अरे बात किसकी कर रहा हूं? एक्शन कौन सा है, सेलिब्रेट। एक्शन कौन सा है, सेलिब्रेट। और बात किसकी कर रहा हूं, दिवाली की। अरे किसकी कर रहा हूं? अब एक बात बताओ कि दिवाली इस एक्शन को कर रही है क्या? दिवाली मनाती है, ऐसे बोलते हो क्या आप? हमारे हर वर्ष दिवाली मनाती है। किसको मनाती है? वाक्य गलत हो गया, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। अरे कौन सा वाक्य हो गया? अब मुझे बताओ क्या डूअर है? नहीं सर, दिवाली को मनाया जाता है। बताओ रिसीवर है कि नहीं है? अरे रिसीवर है ना ये, क्योंकि दिवाली काम नहीं करी, दिवाली को मनाया जाता है। तो यहाँ पे रिसीवर ऑफ द एक्शन है, और ये कौन सा है, डूअर ऑफ द एक्शन है। कौन सा है? और देखो, और एग्जांपल देखते हैं। आप छत पे गए और आपको स्मेल आई चाय की। क्या काय की स्मेल आई? चाय की। अमित कर्टेन को क्लोज कर बेटा, फोकस आ रहा है। तो आप क्या बोलते हो? लगता है। आप क्या बोलते हो? लगता है कहीं चाय बन रही है। लगता है कहीं चाय बन रही है, बोलते हो। या चलो छोड़ो, इसको एक एंटरटेनिंग चीज लेते हैं। आपके घर पे मेहमान आते हैं, मेहमान आते हैं क्या? अरे सर क्या बात करते हो, ब्याई सगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तो आप देखा करो, जब आपके घर पे ब्याई जी आ जाते हैं तो आपके ब्याई जी बैठे हुए हैं, 2-4 बीड़ियाँ पी लिए, सिगरेटें चल रही है, जो चलता है, इट हैपन्स, है ना। और अचानक ब्याई जी ऊंचा नीचा होते हैं जाने के लिए, चाला अजी बैठो जी चाय बन रही है। मुंह से क्या निकलता पापा के? देखो, बैठो जी क्या बन रही है? चाय बन रही है। बात किसकी हो रही है सर? सर बनाने को तो मैकिंग बोल देंगे क्या? क्या मैकिंग आईएनजी लग रही है, इसका मतलब मैकिंग बोल दिया। बन क्या रही है? एक बात बताओ, ये चाय जो है ये डूअर है कि रिसीवर है? मतलब चाय इस काम को कर रही है, चाय के ऊपर ये काम किया जा रहा है। कर तो कोई रहा होगा ना। इसका मतलब बैठो जी बच्चों की मम्मी चाय बना रही है, तो समझ में आ जाएगा बच्चों की मम्मी चाय बना रही है। अरे हाँ या ना। तो बच्चों की मम्मी क्या हो गई? डूअर ऑफ द एक्शन। क्या हो गई? समझ में आ गया। और चाय क्या हो गई? रिसीवर ऑफ द एक्शन। अरे क्या हुआ बताओ? इसका मतलब हम कह सकते हैं सर डूअर नहीं है, ये क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन है। बात समझ में आ गई क्या? क्या है ये? देखो एक और वाक्य देखो। मैंने कहा कि जैसे हम करते हैं ना, हमारे नेता लोग क्या करते हैं, आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। पहले पकड़ो तो सही, आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ सर, बात किसकी हो रही है? एक्शन कौन सा है? छोड़ना। एक्शन कौन सा है? तो यहाँ पे आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। गहराई से देखो, आतंकवादी डूअर है कि रिसीवर है? रिसीवर है। क्या है वो? हाँ ना, क्या है वो? जैसे मैंने कहा कार कहाँ तेरी? अरे सर आज कार की सर्विस हो रही है। आज कार की, तो कार की सर्विस हो रही है, तो कार इस शब्द में एक्शन कर रही है कि एक्शन किया जा रहा है? तो मेरा डूअर ऑफ द एक्शन है कि रिसीवर ऑफ द एक्शन है? अरे बोलो। यहाँ मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर लिखा हुआ है अंग्रेजी सिखाई जाती है। क्या लिखा हुआ है? हालांकि लोग मेरे को अंदर आके बोलते सर क्या आप अंग्रेजी सिखाते हो? बोले नहीं सर, मैं कद्दू बेचता हूँ यहाँ पे। क्या बात करते हो सर, व्हाट यू टॉक अबाउट? बाहर तो लिख रखा है। मैंने जब बाहर इतने मोटे मोटे अक्षरों में लिख रखा है, लोग फिर भी कंफर्म करते हैं
है ना, अंग्रेजी सिखाई जाती है। एक वाक्य देखो, अंग्रेजी संपूर्ण विश्व में बोली जाती है। अंग्रेजी संपूर्ण विश्व में बोली जाती है। सर यहां पे बोला जाना, ये तो एक्शन, अरे स्पीक एक्शन है ना, बोला जाना क्या हुआ, एक्शन हुआ। बोला जाना क्या हुआ, एक्शन हुआ। और यहां पे बात किसकी कर रहे हैं, अरे बात किसकी, इंग्लिश की। विचार करो, ये जो रिश्ता बन रहा है एक सब्जेक्ट का अपनी क्रिया से, अरे बन रहा है ना, ये जो रिश्ता, अरे रिश्ता होता है ना एक सब्जेक्ट का अपनी क्रिया से, क्या होता है, रिश्ता होता है सर। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ते दो ही हो सकते हैं सर क्रिया के, या तो स्पीकर, या तो क्या हो डूअर ऑफ द एक्शन होगा, या फिर क्या होगा रिसीवर ऑफ। ये रिश्ता क्या कहलाता है, शाबाश, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो समझ लेना तुम, अगर तुम्हें ये पकड़ में आ गया ना, समझना तुम गर्दन पकड़ लियो फिर उसकी, तुम्हें मालूम पड़ गया कि रावण के तीर कहाँ मारना है। अरे बाद में पता पड़ा ना, उससे पहले तो रावण चला रहा था, फिर विभीषण ने कहा कि भाई सूंडी में मार, हमारे उधर सूंडी कहते हैं, है ना। ओके, तो उसको पता पड़ गया ना, अब आपको पता पड़ गया कि तीर कहाँ चलाना है। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे रिसीवर है, अरे बोला इन्हें। और अगर मैं कह दूं कि लोग संपूर्ण विश्व में अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो अब देखो वापस ध्यान से देखो कि सर यहां बात, एक्शन तो कौन सा, स्पीक ही है। एक्शन कौन सा है, बात किसकी हो रही है, पीपल, अरे किसकी बात हो रही है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, डूअर ऑफ द एक्शन का रिश्ता हो गया। कौन सा हो गया, डूअर ऑफ द एक्शन। अरे क्लियर है क्या नहीं है। अब समझो अगला स्टेप, पहला स्टेप क्लियर हो गया क्या, और 2-4 एग्जाम्पल दूं, हाँ और दें 2-4 एग्जाम्पल। दो, जिमने जाते हो, क्या बात करें, हम जिमने छोड़ते कब है। राजस्थानी से गलत क्वेश्चन हो गया, राजस्थानी से मत पूछो कि जिमने जाते हो गया, उनसे पूछो जिम ना छोड़ते हो। नहीं सर हम ट्रैक्टर भर के जाते हैं, अरे हाँ या ना, और हम तो वो लोग हैं, हमें इनवाइट तो करो, हम सुबह से खाना बंद कर देते हैं, हम अजगर हैं। बोले सुबह से, अरे मेरे तो दादाजी पीटते थे, छोरा खा रही हो, चल अभी खाने, शाम को जिम नहीं चलेंगे, सुबह खाने नहीं देते हमको, राइट। चलो सब अपना कल्चर है, वी आर फूडी एक्चुअली, राजस्थानी लोग क्या होते हैं, फूडी है हम लोग, हमको खाना पीना बहुत पसंद है। एम आई राइट नॉट, वी लव फूड, क्या बोलेंगे, ठीक है। तो आप देखा करो जब हम पंगत में बैठते हैं खाना खाने के लिए, और गलती से पड़ोसी की थाली में रसगुल्ला आ जाए, हमारे में नहीं आए, हम विशेष प्रकार की बेचैनी महसूस करते हैं, अरे हाँ या ना, रेस्टलेस, क्या फील करते हैं, रेस्टलेस, अरे बोलो ना, आई फील रेस्टलेस, बोलो। तो पड़ोसी कोने में रसगुल्ला आ रही है, ऐसे बोलते हैं ना, रसगुल्ला आ रहा है, रसगुल्ला आ रहा है। एक बात बताओ, रसगुल्ला एक्शन है कि जो आने का जो एक्शन है, लाने का जो एक्शन है, वो रसगुल्ला खुद कर रहा है कि उसको कोई लाएगा। तो रसगुल्ला आ रहा है या रसगुल्ला आ रहा है, तो इसमें जो रिलेशन बन रहा है वो रिसीवर का बन रहा है कि डूअर का बन रहा है। तो सर इस वाक्य को पैसिव में बोलना पड़ेगा, किससे बोलना पड़ेगा, किससे बोलना पड़ेगा। मान लीजिए छोटी बहनें बड़ी अच्छी होती हैं, है ना, छोटी बहनें बड़ी अच्छी होती हैं। एक्चुअली छोटी बहन दादी का काम करती है, बुआ जी का काम करती है, और बड़ी बहन माँ का काम करती है। बड़ी बहन हमेशा बचाती है, छोटी बहन हमेशा फंसाती है। अरे इट हैपन्स एक्चुअली, मेरी बड़ी सिस्टर है तो वो हमेशा झूठ बोल के, कैसे बोल के हमको बचा लिया करती थी, और छोटी बहनें पोल खोलने में लगी रहती है। बोला हाँ या ना, इट हैपन्स और नॉट। अब देखो हमारे दैनिक जीवन में हम कैसे कैसे वाक्य बोलते हैं। मान लो रोहन है हमारा 12वीं क्लास बच्चा हो गया, आजकल के बच्चे प्रेम प्रसंगों में लगे रहते हैं, इस पर नज़र रखती है छोटी बहन है, मम्मी बोला हाँ आजकल तो परफ्यूम लग रहा है, सेंटेंस पकड़ो आप, किसी का नाम नहीं ले रही वो, क्या बोलेगी, ऐसे नहीं बोलेगी भैया परफ्यूम लगा रहा है, ना ना ना, बातें किस में चलेगी, इनडायरेक्ट में चलेगी। अरे चलेगी क्या, मम्मी आजकल तो परफ्यूम खूब लग रहा है। बात किसकी हो रही है, परफ्यूम की। एक्शन कौन सा है, लगाना। बात कौन सी है, परफ्यूम की। एक्शन कौन सा है,
ये रिश्ता क्या कहलाता है? शाबाश, रिसीवर ऑफ द एक्शन। अगर वो बोले भैया परफ्यूम लगा रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन, क्या बोलेंगे? डूअर ऑफ द एक्शन। बात समझ में आ गई ना? अब देखो, ठंडे दिमाग से सोचना कि जब भी तुम कोई एक्शन बोलो, पायल बजो, हाँ, नाम पायल रखने से थोड़ी होता है, नाम तो तुम्हारा पायल है, तुम सो रही हो, थोड़ा सा बजिए आप, सीधे बैठो। ओके, लिसन, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई भी तुमको सेंटेंस बोलना है, जो तुमने डूअर, जो सब्जेक्ट लिया, चाहे आई हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, अरे हाँ या ना, और तुम एक एक्शन लेने वाले हो, अरे एक्शन लोगे ना। एक बात बताओ, यहां पे एक बात गौर करो, ये जो मैंने चार्ट बनवाया है उसमें सारे के सारे जो आई लगाए ना, वो सब के सब देखो डूअर ऑफ द एक्शन है। गौर से देखो, मैं करता हूं, मैं किया करता था, मैंने किया, मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं, मैंने कर दिया है, मैं सुबह से कर रहा हूं, मैं कर रहा था। बताओ आपका नेचर क्या था यहाँ पे आई का? डूअर ऑफ द एक्शन है। अरे है कि नहीं है? तो ये जितने भी फॉर्म्स लिखी हुई ना, ये सब की सब एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? समझ आ गया क्या लिखा गया है? एक्टिव वॉइस में। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्या समझना है? देखो, अगर आपने कोई सा भी सब्जेक्ट लिया, एनी सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हो, आई यू वी, किसी के बारे में लिख दीजिए, और इसका अपने एक्शन के साथ में, इसके साथ में, एक्शन के साथ में, सर क्या संबंध निकल के आ रहा है? डूअर। अरे क्या संबंध निकल के आ रहा है? डूअर ऑफ द एक्शन। क्या निकल के आ रहा है? डूअर। तो इस एक्शन को हमेशा एक्टिव वॉइस में होना पड़ेगा। किसमें होना पड़ेगा? नहीं तो सर मतलब बदल जाएगा। ये ग्रामर फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो ग्रामर है जो सेंटेंस के मीनिंग को बदल रही है। अरे हाँ या ना? आदमी ने मारा, आदमी को मारा, दोनों सूचनाएं अलग है। अरे अलग है कि नहीं है? आदमी ने मारा सूचना अलग है, आदमी को मारा सूचना क्या है? पापा ने डांटा, पापा को डांटा, दोनों अंतर है सर। अरे अंतर है ना? पापा ने डांटा, डूअर ऑफ द एक्शन, क्या बोलेंगे? और पापा को डांटा, रिसीवर ऑफ द एक्शन। अरे क्लियर है कि नहीं है? तो पहला जो कॉन्सेप्ट हमको सीखना है, पहले तो आपने भेद सीख के आए हो कि डूअर ऑफ द एक्शन किसे कहते हैं और रिसीवर ऑफ द एक्शन किसे कहते हैं। जो स्टेप नंबर 1 है वो आप सब लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि सर अगर मैं कह दूं डूअर ऑफ द एक्शन, क्या बोला मैंने? कि एक्शन का डूअर किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, जिसने काम किया वो क्या होता है? डूअर होता है। वर्सेस अगर मैं आपसे कहूं रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो आप कह सकते हो सर काम नहीं करता, ये केवल क्या करता है? एक्शन को क्या करेगा? रिसीव करेगा। अरे है क्या नहीं है? तो पहला जो स्टेप है वो तुम्हारा स्टेप नंबर ये है, जो तुम्हें समझ में आना चाहिए। और ऐसा हिंदी में भी होता है, दुनिया की हर लैंग्वेज में वाच्य पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वॉइस को वाच्य कहते हैं, हिंदी में भी है। हिंदी में 3 वाच्य हैं, कर्म वाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। इंग्लिश में भाववाच्य नहीं पाया जाता, राइट? इंग्लिश में कौन सा वाच्य नहीं पाया जाता? भाव। तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। क्या तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया? ये डिफरेंस समझने के बाद में अब तुम्हें अगला फोकस करना है इस पे। अरे किस पे करना है? एक्शन पे। तो मैंने कहा जब भी डूअर क्या रहेगा, जब भी आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? डूअर ऑफ द एक्शन है, तो ध्यान रखना है यहां पर हमेशा एक्टिव वर्ब लेनी पड़ती है। अरे क्या लेनी पड़ती है? क्या लेनी पड़ती है? जो तुम फर्स्ट फॉर्म ले रहे हो वो एक्टिव वर्ब है। वो फर्स्ट फॉर्म ले रहे हो कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म कौन सी है? एक्टिव है। सेकंड कौन सी है? जो आईएनजी फॉर्म ले रहे हो कौन सी है? एक्टिव है। लेकिन अगर तुम्हारा सब्जेक्ट और एक्शन का जो रिश्ता है, अगर वो किसका है? रिसीवर का है। अरे किसका है? तो सर तुम्हें इस एक्शन को पैसिव वॉइस में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा? अदरवाइज सेंटेंस का मीनिंग खराब हो गया। वो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा? बदल जाएगा। मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं कि बताओ कौन सा सेंटेंस सही है? दिवाली सेलिब्रेट्स एवरी ईयर, ये है मिस्टेक सबसे बड़ी जो हम करते हैं। और एक मैंने कहा कि दिवाली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। बच्चा इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है, ध्यान रखना, राइट? इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है। मैंने कहा बताओ करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो देखो ये कौन सी फॉर्म लगी हुई है? अरे कौन सी फॉर्म है?
मैंने बताया भैया फर्स्ट फॉर्म तो एक्टिव वॉइस होती है, कौन सी होती है? इसका मतलब आपने कह दिया, आपने क्या कह दिया गलती से? आप कह रहे हो दिवाली हर साल मनाती है, आपका कहने का मतलब तो ये हो गया। यहाँ पे दिवाली क्या हो गई? डूअर ऑफ द एक्शन बन रही है। अरे बोलो है क्या नहीं है? क्या दिवाली इस वाक्य में डूअर ऑफ द एक्शन हो सकती है? अरे हो सकती है क्या? इम्पॉसिबल सेंटेंस बन गया ये। अरे क्या बन गया? इसका मीनिंग इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। आप ऐसे बोलो कि दिवाली मनाती है, कैसे हो सकता है ये? आपको बोलना चाहिए दिवाली को मनाया जाता है। तो देखो इसी बात को ये लिखा मैंने, इज सेलिब्रेटेड, ये करेक्ट सेंटेंस है। ये जो क्रिया है ये है एक्टिव वॉइस, कौन सी है? और ये जो क्रिया है ये कौन सी है? पैसिव वॉइस। कौन सी क्रिया है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो पैसिव क्रिया लेनी पड़ेगी। कौन सी क्रिया लेनी पड़ेगी? और आपका सब्जेक्ट अगर क्या है? डूअर है, क्या है? तो आपको एक्टिव क्रिया लेनी पड़ेगी। अरे हाँ या ना? बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आई? और बोलो हाँ या ना? अब एक दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चन मार्क आ रहा है सबके, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि सर एक्टिव क्रिया कौन सी होती है और पैसिव क्रिया कौन सी होती है? अरे आ रहा है ना? तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो कौन सा आ रहा है? यही आ रहा है, व्हाट इज एक्टिव वर्ब एंड व्हाट इज पैसिव वर्ब। समझ में आ गया? तो अभी इसको सोल्व कर देते हैं। अरे इसको सोल्व करना है ना? हाँ ना? तुम्हारे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है ना? बोलो हाँ या ना? यही आ रहा है। इसका सल्यूशन ये है कि देखो, अगर आप पैसिव क्रियाओं को अलग छांट लेते हो तो एक्टिव अपने आप अलग हो जाएगी ना। अरे तुम्हारे अंदर गर्ल्स और बॉयज बैठे हुए हैं और मेरे को अलग अलग करना है, तो मैं लड़कियों को अलग कर दूंगा तो लड़के अपने आप अलग हो गए क्या? अरे हो गए क्या? तो देखो, जब भी पैसिव वॉइस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब भी पैसिव वॉइस लगेगा, तो पहला स्टेप तो ये कि हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। अरे कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? कभी भी पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती है। क्या बोला मैंने? पैसिव वॉइस में क्या नहीं आएगी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कभी पैसिव क्रिया बना ही नहीं सकती है। एक आज के अपवाद है जो आपको उस लेवल पे जब पहुंचोगे जब बता दिया जाएगा। 99.99% वाक्यों में पैसिव वॉइस किससे बनेगा? थर्ड फॉर्म से बनेगा। किससे बनेगा? राइट। लेकिन अकेली थर्ड फॉर्म से नहीं, इस थर्ड फॉर्म से पहले हमको देनी पड़ती है एक बी वर्ब। अरे क्या देनी पड़ती है? आ गया बी वर्ब का कॉन्सेप्ट। और बी वर्ब का मतलब क्या हो गया? सर इज, एम और आर। क्या हो गया? इज, एम और आर। या फिर क्या हो गया? वॉज या वर। क्या हो गया? या फिर क्या हो गया? बी, बीइंग और बीन। इन 8 शब्दों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसके बाद में हमने क्या लगा दी है? थर्ड फॉर्म। तो भैया किसका निर्माण हो रहा है? पैसिव का निर्माण हो रहा है। किसका हो रहा है? इसके अलावा अगर कोई क्रिया है वो सब एक्टिव है। अरे हाँ या ना? तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि सर कौन सी क्रिया एक्टिव और कौन सी क्रिया पैसिव है। तो मैंने पैसिव को अलग कर दिया। अब जो कुछ बच गया वो क्या बच गया? एक्टिव वॉइस बच गया। क्या बच गया वो? राइट। क्या बच गया वो? हमारी आवाजें कि क्या है? या तो तुम खा के नहीं आए हो, जो हो नहीं सकता। हम नाश्ता इतना करते हैं कि हमारा डिनर हो जाता है। आपने देखा हो राजस्थानी लोग नाश्ता, लंच और डिनर की क्वांटिटी लगभग समान रखते हैं। तो थोड़ा लाउड बोला करो। कोई बात नहीं, जो तुम्हारे दिमाग में धुआं भर गया, लो मैं धुआं निकाल देता हूँ, बंद कर दो। कुछ नहीं सीखा हमने। हाँ ना? एक बार माथा ऐसे ऐसे कर लो, धुआं भर गया ना। अरे पढ़ने से क्या धुआं भरता है दिमाग में। अरे यार व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अभी तो समझ में आ रहा था, अभी दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, राइट। ऐसा होता है सर। इसका तरीका क्या होता है? जब भी धुआं भरे रिलैक्स करो। क्या करो? सर मैं कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं आया। वापस स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी सब्जेक्ट होगा। क्या बोला मैंने? देखो वापस देख लो आराम से, ब्लैंक कर लो अपने आप को। हाँ पानी वानी पी लो, पी लो एक आध, मेरे लिए लिया बोतल। कोई बात नहीं है, टेक ए रेस्ट। क्या करेंगे? भागम भाग नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा के छोड़ेंगे सर। हमारा चाहे 4 दिन लग जाए ये। हाँ जी, क्वेश्चन है कोई? यस। हाँ, देखो इसने क्या क्वेश्चन किया है कि सर जो जितनी भी पैसिव क्रियाएं होती है
डूअर ऑफ द एक्शन होती, बेटा क्रिया कभी डूअर नहीं हो सकती है। आप समझ रहे हो सर, आपने पूरी रामायण सुना दी सर, ये बताओ रावण मेल था कि फीमेल था? ऐसे क्वेश्चन मत करो। हाँ बेटा, हाँ जी, हाँ मैंने ये नहीं बोला। कोई बात नहीं, मैं देखो मैंने सही पकड़ा ना, तुम्हारे दिमाग में धुआं भरा, पकड़ा ना? अब धुआं फिर क्लियर करो, कोई बात नहीं। देखो धुआंधार तैयारी नहीं करनी है, धारदार तैयारी करनी है। क्या करनी है? बच्चा धुआंधार तैयारी कर रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, धुआंधार पढ़ रहा है, और कोई पलट के क्वेश्चन कर ले तो या व्हाट इज दिस, इसका दिमाग में धुआं ही धुआं भरी, धार है ही नहीं। तो हमें क्या करनी है? धारदार तैयारी करनी है। भूटी तलवार से बढ़िया है छोटी सी चक्कू रखो, लेकिन तेज होना चाहिए। अरे हाँ या ना? तुमने भूटी तलवार रखी, युद्ध में उतर गए। भूटी तलवार जानते हो? इससे बढ़िया छोटा चाकू रखो, लेकिन वो क्या रखो? शार्प, उससे काम हो जाएगा। वापस समझो, देखो बच्चों, हम जिसके बारे में बात करते हैं वो कहलाता है सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? इस पूरी दुनिया में सब्जेक्ट होते हैं 7, 7 के अलावा 8वां सब्जेक्ट पैदा ही नहीं हुआ, और मैं होने भी नहीं दूंगा। ठीक है, आपको अगर सर क्या बात करते हो, 7 ही सब्जेक्ट हो। हम इस पूरी दुनिया में केवल 7 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? देखो इसमें सबसे जो पहला सब्जेक्ट है वो है आई। तुम सुबह से लेकर शाम तक जो वाक्य बोलते हो उसमें तुम सबसे ज्यादा किसके बारे में बात करते हो? पहला सब्जेक्ट हुआ ना। तुम सब आपके लिए क्या हो? आई। मैं गया, मैंने किया, आप बोलते रहते हो आई। और फिर दूसरा होता है जो तुम्हारे सामने बैठा रहता है, उसके बारे में बात कर लोगे। कल क्यों नहीं आए थे आप? कहाँ गया था तू? वहां क्या कर रहा था? बोलो है क्या नहीं है? हाँ ना रोहन, क्या लगती है वो तेरी? क्वेश्चन इसी से पूछा ना मैंने। अरे बोलो है क्या नहीं है? मैंने कहा तुम्हारा शर्ट बड़ा अच्छा है, तुम्हारा शर्ट बड़ा, चलो उसमें तो तुम्हारा शर्ट हो गया। सेकंड बात किसकी हो गई? यू की हो गई। अरे किसकी हो गई? हम दोनों मिल जाएं तो अपन यार कल गए थे, अपन ऐसा करेंगे, हमने ऐसा किया। बताओ, तीसरा सब्जेक्ट हुआ। ये 3 हो गए। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं इस रिधिमा की बात कर रहा हूं, तो ये मेरी क्या हो गई? एक बार तो राम नाम बोलेंगे, एक बार तो क्या बोलेंगे? नाम बोलेंगे, और उसके बाद में क्या लगाएंगे? ही शी लगता रहेगा ना। पुरुष है तो क्या लग जाएगा? ही, और स्त्री है तो क्या लगेगा? शी। एक बार नाम बोलेगा, एक बार क्या बोलेगा? नाम, उसके बाद में हम ही शी लगाना शुरू कर देते हैं। और अगर दोनों को मिलकर बात करें तो क्या हो गया सर? दे। अरे क्या हो गया? मान लीजिए 2 लड़कियों की बात कर रहा हूं तो 2 शी मिलकर क्या बनेगा? दे। आप ये समझो, शी प्लस शी क्या होता है जी? दे। क्या होता है? ही प्लस ही क्या हो गया? लेकिन अगर शी हो जाए और ही हो जाए तो भी क्या निकलेगा? अरे बात समझ में आ गया ना? राम और सीता, एक बार राम सीता का नाम ले लिया, अगली बार क्या लेंगे? दे। क्या लेंगे? और राम और रावण दोनों ही हो गए ना। एक बार तो राम और रावण का क्या लिया हमने? नाम लिया, और दोबारा क्या लेंगे? दे। बताओ समझ में आया? तो हमने क्या देखा? एक सब्जेक्ट, 2 3 4 5 6, 7वां बच गया। तो हमने देखा घर पे हमने फ्रिज रख रखा है। बात करते हैं कभी कभी, अरे फ्रिज जोरदार है मेरा, कितने पैसे का है? अरे पैसा मत पूछ, पहले पानी पी, इंप्रेशन तो करें। अरे बोलो है क्या नहीं है? तो बात किसकी हो रही है? अरे किसकी हो रही है? फ्रिज की। आप मूवी देख के आए और बैठे बैठे बात किसकी कर रहे हो? मूवी की। आप कार खरीद लिए, छोटी वाली कचकड़े वाली, बड़ी वाली नहीं, और बात कर रहे हो आप बैठे बैठे, मारी कार मारी कार। तो पहले तो मारी कार बोल दिया, माई कार, और दोबारा क्या लगाओगे? इट। अरे क्या लगाओगे? इट। तो वस्तुओं के लिए पहले तो वस्तु का नाम ले लिया, उसके बाद में क्या करोगे? मैं सांगानेर से हूँ, फिर सांगानेर के बारे में बोलना है, तो सांगानेर क्या है सर? पर्सन नहीं है, वस्तु हो गई एक तरह से। अरे हाँ या ना? इसका मतलब क्या हो गया? सांगानेर के बारे में एक बार सांगानेर का नाम बोलेगा और दोबारा क्या बोलेगा? इट। अरे क्या बोलेगा? इट। और इट जब भी बहुवचन बनता है तो सर क्या बन जाता है? दे। अरे क्या बन जाता है? और जो जानवर होते हैं उसके लिए भी क्या लगाते हैं? इट। अरे क्या लगाते हैं? हाँ ना, जानवर के लिए क्या लगाते हैं? इट। अब इस जानवर की कहानी सुनो। जानवरों को हम 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में। बाहर कुत्ता खड़ा है, काट लेगा, दूर रहना, तो कुत्ते की बात कर रहा हूँ। इसका ये तो जनरल कुत्ता हो गया। एक हम कहानी सुनाते हैं, कुत्ते ने शेर से कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो शेर ने कहा तो मुझे बताओ इसमें कुत्ता ऐसा कह सकता है क्या?
शेर कह सकता है क्या? एक कहानियों में हम जानवरों को क्या कर लेते हैं? पर्सोनिफाई कर देते हैं। अरे क्या कर देते हैं? देखो, एक सब पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होगा? व्यक्ति। अरे पर्सन का मतलब क्या हो गया? और इसी से लगा दिया पर्सोनिफाई, व्यक्ति बना देना। क्या बना देना? मानवीयकरण। यार क्या कर देना? तो आप देखो साहित्य में क्या होता है, वस्तुओं को और क्या जानवरों का मानवीकरण कर देते हैं, कर देते हैं ना। चांद ने कहा, सितारों ने सुना, तो चांद कह सकता है क्या? सितारे सुन सकते हैं क्या? लेकिन साहित्य में क्या होगा? चांद ने कहा और सितारों ने सुना। तो इसका मतलब चांद और सितारे को क्या कर दिया गया? पर्सोनिफाई कर दिया गया। अरे क्या कहा? पॉइंट समझ रहे हो आप? इसी प्रकार जानवरों ने क्या करते हैं? जानवरों को हम क्या कर देते हैं? पंचतंत्र की कहानियों में जानवरों को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई। Once upon a time there was a mouse. Lion was sleeping under the tree. Mouse jumped upon the lion's body. बोले क्या नहीं है? Lion woke up, caught the mouse. How dare you climb over? है ना? हे उंदरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे नार पे चढ़ने की? ऐसे बोलेगा क्या? तो चूहा क्या बोला? सर प्लीज लेट मी गो। अरे ये तो बोलेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या शेर और चूहा ऐसे बात कर सकता है क्या? लेकिन यहाँ पे जो कहानीकार है, जिसने कहानी लिखी है, स्टोरी राइटर है सर, उसने दोनों कैरेक्टर को क्या किया? पर्सोनिफाई किया है। अरे क्या किया है? इसका मतलब आपने देख लिया होगा, जानवरों को और वस्तुओं को हम कई बार क्या करते हैं? पर्सोनिफाई करते हैं। तो जब जानवरों को कम पर्सोनिफाई करते हैं वस्तुओं को, तो फिर उसके हिसाब से ही और शी लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बात समझ में आई क्या? सामान्य रूप से जानवर चाहे हाथी हो चाहे चींटी हो, दोनों के लिए इट लगेगा। हालांकि इस बात को सुनकर हाथी आतंक वो क्या करेंगे? आत्महत्या कर बैठेंगे। हाँ हम इतने बड़े हैं, हमारे लिए इट। और चींटी जरा सी, उसके लिए भी क्या लगेगा? इट। क्योंकि आप दोनों जानवर हो सर। अरे बात नहीं, लेकिन चुटकुला सुनाते हैं। हाथी, हाँ मुझे तुम्हारा चड्डा चाहिए। चींटी ने कहा, सुनाए होगा चुटकुला? बोले क्या करेगी चींटी? बोला कि मेरी बहन की शादी और टेंट चाहिए। इसका एक जो वार्तालाप हुई, यहाँ पर आप चींटी के लिए शी लगाओगे और हाथी के लिए क्या लगाओगे? ही लगाओगे। क्योंकि ये क्या कर दिया आपने? पर्सोनिफाई कर दिया। अरे क्या कर दिया? तो एक शब्द समझ में आ गया, पर्सोनिफाई। क्या कर दिया? तो भैया एनिमल के लिए क्या, वैसे सामान्य रूप से एनिमल के लिए क्या लगता है? इट लगता है। अरे क्या लगता है? लेकिन पर्सोनिफाई करने पे शी भी लग सकता है और ही भी लग सकता है। समझ आ गया? लेकिन सामान्य रूप से क्या लगेगा? इट। इसी प्रकार से वस्तुएं जो होती हैं, अरे क्या होती हैं? थिंग्स। सामान्य रूप से वस्तुओं के लिए क्या लगता है? इट लगता है। लेकिन पर्सोनिफाई कर दिया, चांद ने कहा, तो अंग्रेजी साहित्य में चांद को शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और सूरज को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरज को क्या कहा जाता है? ही कहा जाता है। समझ में आ गया कि चांद स्वभाव से शीतल है। अरे हाँ ना, चांद क्या है स्वभाव से? सूरज स्वभाव से उग्र है। कोई नहीं कहेगा मुझे चांदनी से गर्मी लग रही है, नहीं सर। स्त्रियों का स्वभाव थोड़ा सा निर्मल होता है, पुरुष का स्वभाव थोड़ा सा क्या होता है? क्रूर होता है। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ सर, अब आप समझ गए हो कि हमें वस्तुओं के लिए सामान्य रूप से इट लगाते हैं, एनिमल के लिए सामान्य रूप से इट लगाते हैं, लेकिन पर्सोनिफाई करने पर हम क्या पहुंच जाते हैं? यहाँ पहुंच जाते हैं। फिर तो चूहा भी अपने लिए क्या लगाएगा? आई लगाएगा। आई रिस्पेक्ट यू सर, प्लीज लेट मी गो। यू आर अ बिग एनिमल, आई एम ए स्मॉल एनिमल। तुम्हारा तो पेट भी नहीं भरेगा। ऐसी बातचीत होगी तो वो क्या लगाएंगे? आई यू लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हम दोस्त बन जाते हैं सर। चूहा क्या बोला? शेर से हम, और फिर हम पूरे उस पर राज करेंगे सर। इसमें आई और हम लगाएगा ना, तो आप समझ रहे हो, वस्तुएं और एनिमल जब पर्सोनिफाई कर दिए जाएं तो क्या हो जाएगा सर? ही और शी का इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे बताओ, इन 7 सब्जेक्ट के अलावा दुनिया में कोई सब्जेक्ट है क्या? बताओ, दिमाग लगाओ। जो कुछ है वो इन 7 में है। अरे क्लियर है क्या? आप जो कुछ बातें करते हो सर, इसकी बारे में बातें करते हो। बात समझ में आ गई क्या? अब दूसरा जो स्टेप है, तुम्हें एक बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो कितने चीजें हो गए सब्जेक्ट में? 7 हो गई। तो बताओ सब्जेक्ट समझ में आ गया क्या? सर सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला नहीं सर। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हो। अरे क्या बोला मैंने? हाँ ना, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? जिसके बारे में बात कर रहा हूं। एम आई राइट? वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में हम अंग्रेजी में लगाते हैं एक्शन। अरे क्या लगाते हैं? क्रिया लगाते हैं। अरे लगाते हैं ना।
अब आपको ये समझना है, अगर ये सब्जेक्ट डूअर है, अरे सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, तो इस एक्शन को हमें लेना पड़ेगा एक्टिव वॉइस में। अरे किस में लेना पड़ेगा, किस में लेना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस में। और अगर ये सब्जेक्ट क्या है, इस एक्शन का क्या है, रिसीवर है, अरे क्या है, तो सर आपको इसी एक्शन को लेना पड़ेगा किसमें, पैसिव वॉइस में। अरे बात समझ में आ गई क्या? अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपका सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर आपने एक्टिव की जगह पैसिव लगा दिया और पैसिव की जगह अगर एक्टिव लगा दिया, या तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा या फिर सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकलेगा। जैसे मैं कहूँ दिवाली मनाती है, दिवाली मनाती है, चाय बनाती है। आप बोलोगे चाय बनाती है, चाय किसको बनाती है? अरे बोलोगे क्या आप? मेरी कार सर्विस करती है, सही है क्या? हाँ ना। हर सप्ताह मेरी दाढ़ी काटती है, दाढ़ी काटती है, सही है क्या? हर सप्ताह मेरे बाल काटते हैं, बाल काटते हैं, बालों को काटा जाता है। तो अगर तुम्हें एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस पैदा नहीं हुआ ना, तो या तो तुम क्या करोगे, सेंटेंस का मीनिंग बदलेगा, या फिर क्या होगा, सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं निकलेगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? तो आई थिंक तुम यहां तक की तुम्हारे को कहानी समझ में आ रही है। अब मैंने कहा कि सर आपके दिमाग में जो बड़ा क्वेश्चन पैदा हुआ था वो ये हुआ था, सर हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सी क्रिया एक्टिव है या कौन सी क्रिया पैसिव है? तो इसका सीधा तरीका बताया कि देखो भैया, पैसिव को पकड़ लो, एक्टिव अपने आप बाहर हो जाएगा। पहली बात, एक्शन की थर्ड फॉर्म का एक यूज होता है, एक्शन की अकेली थर्ड फॉर्म नहीं, ये इसका पहला कंपोनेंट है। अरे पहला क्या है, कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट है, इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। इसका मतलब सर फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये तो अपने आप रेस से बाहर हो गई ना, वो सब के सब कहाँ चली गई, एक्टिव में चली गई। और थर्ड फॉर्म तो एक्टिव में भी आती है, आई हैव डन। अरे थर्ड फॉर्म लगाई थी ना हमने, आई हैव डन, मैंने अभी अभी लिखा है, आई हैव रिटन, बोला है कि नहीं बोला? लेकिन यहां पर बी वर्ब लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है? तो ये दो कंपोनेंट हो गए इसके इंपॉर्टेंट। अकेली थर्ड फॉर्म पैसिव नहीं बनाएगी, अकेली बी वर्ब क्या नहीं बनाएंगी, पैसिव नहीं बनाएंगी। जब दोनों मिलेंगी तो क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। क्या बनेगा? तो बाकी जो कुछ बच गया वो क्या बच गया, एक्टिव बच गया। अरे क्या बच गया? तो अभी इसकी कहानी को हम यहां ड्रॉप करेंगे। कल हम पूरी तरह से क्या करेंगे, एक शीट मिलेगी जिसके अंदर आपको एक्टिव क्रियाओं की लिस्ट रहेगी। अरे क्लियर है कि नहीं है? एक शीट में एक्टिव क्रियाओं की लिस्ट है, उसके अलावा जो क्रिया बच जाएगी वो क्या रहेगी, पैसिव रहेगी। तो आपको अभी से समझना है कि भैया जो मैं बात बोल रहा हूँ, वो जो डूअर जिसके बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, अगर वो डूअर ऑफ द एक्शन है तो हमेशा एक्टिव क्रिया लेना। अरे कौन सी क्रिया लेना, एक्टिव। और अगर वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो हमेशा कौन सी क्रिया लेना, पैसिव क्रिया लेना। इतनी सी बात है। अगर डूअर ऑफ द एक्शन है तो कौन सी क्रिया, एक्टिव। और अगर वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो कौन सी क्रिया, पैसिव। अरे क्लियर है कि नहीं है? इसके अलावा कुछ नहीं समझना है। तो कल हम क्या करेंगे, शीट आपको मिल जाएगी जिसमें एक तरफ एक्टिव क्रिया रहेगी और एक तरफ क्या रहेगी, पैसिव क्रिया रहेगी। अरे क्लियर है? ओके, थैंक यू, डोंट गो।